हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। जब बेबी बर्थ होता है उससे लेकर जब तक बेबी अडल्ट होता है उसमें कैसे कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो वो चीज़ आपको नहीं पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हो, डेफिनेशन वाला। उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। इन्वॉल्विंग सेवरल फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस। ग्रोथ एंड डेवलप के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल आते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल चेंजेस आपको बेबी के अंदर देखने को मिले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, इसको हम मॉनिटर कैसे करते हैं। Assessment of growth. Assessment of physical growth can be done by anthropometric measurement. Anthropometric measurement means उसकी हम हाइट, वेट, लेंथ, ये सारा कुछ उसमें मेजरमेंट करते हैं। एंड स्टडी वॉलिटी फिजिकल ग्रोथ, और हम इसमें फिजिकल ग्रोथ की स्टडी करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैराडिग्म इफ़ द इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड केयर। अगर नर्स चाइल्ड की केयर कर रही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उसकी ग्रोथ को वो मेजरमेंट करे टाइम टू टाइम। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको न्यू बॉर्न से पहले एक चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, आपको एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, जब बेबी 4 वीक से 8 वीक, जो बेबी 4 से 8 वीक तक होता है, फ्रॉम द जस्टेशन, जब उसको जस्टेशन से 4 वीक या 8 वीक हो जाते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है फीटल। वैसे आपके सिलेबस में बर्थ टू पूछा गया, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फीटल किसको बोलते हैं, 9 to 14 वीक्स ऑफ जस्टेशन। जस्टेशन के 9th वीक एंड 14 वीक बाद में हम उसको फीटल बोलेंगे। एम्ब्रियो कब बोलेंगे, 4 to 8 वीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड हमारा स्टेजेस स्टार्ट होता है। पहले हम पढ़ेंगे न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न बेबी की जो एज होती है वो होती है 0 to 1 मंथ। 0 से लेकर 28 डेज तक का जो बेबी होता है उसको हम न्यू बॉर्न बोलेंगे। इन्फेंट किसको बोलते हैं, 1 month to 1 year। जब बेबी 1 साल तक का हम बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। न्यू बॉर्न कब तक बोलेंगे, 1 मंथ तक। इन्फेंट हो गया आपका 1 month to 1 year। टोडलर, 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को हम टोडलर बोलते हैं। एंड प्री स्कूलर, प्री स्कूलर की जो एज होती है वो होती है 3 to 6 ईयर। नेक्स्ट आपका है स्कूल एज। स्कूल एज होती है 6 से 11 या 12 ईयर। एंड एडोलसेंस, एडोलसेंस होता है आपका 11 या 12 ईयर से लेकर 21 ईयर तक, उसको हम एडोलसेंस बोलेंगे। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम वेट को मेजरमेंट करेंगे। वेट का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे बेबी का वेट बढ़ता है। एंड इससे हम चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, सारा कुछ हम इसमें डिटेल में देखेंगे। वेट कैसे मेजर करते हैं। वेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, ए गुड इंडिकेशन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड। अगर हम वेट बेबी का मेज़र करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि अगर बेबी का वेट है वो अकॉर्डिंग टू एज उसका बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि बेबी की जो हेल्थ है वो गुड है। अमंग इंडियन चिल्ड्रन वेट ऑफ फुल टर्म न्यूनेट वर्थ टू अप्रोक्स 2.5 to 3.5 kg। जो बेबी का नॉर्मल वेट होता है न्यूनेट, जो न्यूनेट मतलब जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम पे उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 kg से 3.5 kg तक। नेक्स्ट, देयर इज अबाउट 10% लॉस ऑफ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ विच ऑर्गन बाई 10 days ऑफ एज। जो बेबी बर्थ होता है, जैसे 2.5 kg का अगर बेबी बर्थ हुआ तो उसका फर्स्ट वीक तक, जब उसका बर्थ हुआ उससे लेकर उसका फर्स्ट वीक तक जो वेट होता है वो 10% उससे लॉस हो जाता है। जितना वेट होगा उससे 10% उसका वेट कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेबी जब बर्थ होता है तो वो जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है,
और उसको प्रॉपर ब्रेस्ट टेक्निक भी नहीं पता होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपना 10% वेट लॉस करता है 1 वीक तक। वेट गेन इज अबाउट 2.25 to 30 ग्राम पर डे टू फर्स्ट 3 मंथ एंड 4 ग्राम मंथ टिल 1 ईयर ऑफ एज। जो बेबी का वेट है वो आपको पता 1 हफ्ते तक 10% लॉस हो जाता है। फिर बेबी का वेट है वो 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। कब तक? फर्स्ट 3 मंथ तक। ठीक है, 3 मंथ तक बेबी का जो वेट है वो 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ेगा। इसके बाद में बेबी का जो वेट है वो बढ़ता है 15 ग्राम पर डे। कब बढ़ता है ये? 6 to 12 मंथ तक। ठीक है, 12 मंथ तक बेबी का जो वेट है वो 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। 3 महीने तक बढ़ेगा कितना? 25 से 30 ग्राम एंड 6 मंथ में बढ़ेगा बेबी का वेट 15 ग्राम पर डे, 6 से 12 मंथ तक। एंड बेबी का जो वेट है वो 1 ईयर, 1 साल में बेबी का जो वेट है 5 मंथ में बेबी का जो वेट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम उसका बेबी वेट हो जाता है। जितना वो बर्थ हुआ है 2.5 kg अगर था तो 5 मंथ में उसका डबल हो जाता है। ऐसा उसका 1 ईयर में हो जाता है, उसका वेट है वो ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, 1 ईयर में उसका वेट कितना हो जाएगा? 3 टाइम उसका हो जाएगा। 5 मंथ में डबल हुआ और 1 साल में 3 टाइम उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड 2 ईयर में उसका जो वेट है वो 4 टाइम बेबी वेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऐसा ही 3 ईयर में बेबी का वेट है वो 5 टाइम बढ़ जाएगा। एंड 5 ईयर बाद 5 ईयर में कितना होगा बेबी का? 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम बेबी का वेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड 7 ईयर में बेबी का जो वेट है वो 7 टाइम बढ़ जाएगा बेबी वेट। एंड 10 ईयर में कितना हो जाएगा बेबी का वेट? का जो वेट है 10 ईयर में वो हो जाएगा 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा बेबी का, 10 टाइम बेबी वेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, 5 मंथ में क्या हुआ? बेबी का वेट दुगना हो गया, डबल हो गया। एंड 1 ईयर में बेबी का जो वेट है वो 3 टाइम उससे इंक्रीज हो गया जितना बेबी बर्थ हुआ था। एंड ऐसे ही 2nd ईयर में 4 टाइम हुआ 2nd साल में। एंड 3rd ईयर का जब बेबी हुआ तो उसका जो है वेट वो 4 टाइम उसका इंक्रीज हो गया। 10 साल तक का मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेबी का लेंथ कैसे बढ़ता है, यानी कि हाइट। अभी तक हमने देखा वेट, लेंथ। हाइट इम्प्रूवमेंट इंडिकेट स्केलेटल ग्रोथ। अगर बेबी की हाइट प्रॉपर बढ़ रही है तो इससे हमें इंडिकेट करता है कि जो बेबी का स्केलेटल ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रहा है। एट बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर। जो बेबी का वेट हाइट है वो एट बर्थ कितना होता है? 45 to 50 सेंटीमीटर। 45 to 50 सेंटीमीटर बेबी का लेंथ होता है एट बर्थ। एंड बेबी का जो फर्स्ट 6 मंथ होता है उसमें बेबी का वेट कितना बढ़ता है? फर्स्ट 6 मंथ में बेबी का जो वेट बढ़ता है वो बढ़ता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, 6 मंथ तक कितना बढ़ता है? 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। एंड 2nd 6 मंथ में कितना बढ़ता है? 1.25 to 1.65 सेंटीमीटर पर मंथ। फर्स्ट 6 मंथ तक बढ़ता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। एंड 2nd 6 मंथ में बढ़ता है 1.25 to 1.65 सेंटीमीटर पर मंथ। ऐसे बेबी का 1 साल में जो हाइट है उसकी वो कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। बेबी जब 1 साल का होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। अब 2nd ईयर में जब बेबी आएगा तो उसकी 10 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हो जाएगी। 75 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो 85 सेंटीमीटर। एंड 3rd ईयर में फिर बेबी की 10 सेंटीमीटर हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो बेबी की हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 95 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद में जब बेबी 3rd ईयर के बाद में 4th ईयर में आएगा तो उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी।
5 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी, जिससे कितना हो जाएगा उसका 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो बेबी का हाइट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। 4th to 5 ईयर में बेबी का जो हाइट है वो डबल हो जाता है। 5th एंड 5 सेंटीमीटर कब बढ़ेगी, जब बेबी 5 ईयर का हो जाएगा। लिखा है डबल इन हाइट 4 to 5 ईयर। बेबी का हाइट कब डबल होता है, 4 to 5 ईयर में। आफ्टर 5 ईयर देयर इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इंक्रीज एवरी ईयर टिल ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही 3 साल तक, बट यहाँ पे फिर 5 सेंटीमीटर जब तक वो पुबर्टी एज में नहीं आ जाता तब तक उसकी 5 सेंटीमीटर जो एज है वो बढ़ती रहेगी पर ईयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेड सर्कमफेरेंस। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है और कैसे कैसे इंक्रीज होता है। इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम। एवरेज हेड सर्कमफेरेंस मेजर अबाउट 35 सेंटीमीटर एट बर्थ। जो आपका हेड सर्कमफेरेंस होता है उसके हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका पता करते हैं, आपकी ब्रेन का जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ कितना होना चाहिए, 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट 3 मंथ इज़ अबाउट 40 सेंटीमीटर। जब बेबी 3 मंथ का हो जाएगा तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट 6 मंथ में कितना होना चाहिए, 43 सेंटीमीटर। एट 1 ईयर जब बेबी 1 साल का होगा तो बेबी का जो हेड सर्कमफेरेंस वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एट 2nd ईयर जब 2 साल का बेबी हो जाएगा तो उसका हेड सर्कमफेरेंस 48 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड 7 ईयर का जब बेबी होगा तो उसका हेड सर्कमफेरेंस 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब बेबी 12 ईयर का हो जाएगा तो उसका हेड सर्कमफेरेंस 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम एज अडल्ट, जितना कि अडल्ट में होता है उतना उसका 52 सेंटीमीटर होना चाहिए 12 साल में। इफ़ हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन 2 वीक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। अगर बेबी फर्स्ट 3 मंथ तक, यानी कि बच्चा बर्थ हुआ उसके 3 महीने तक, अगर उसका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर उसका 2 वीक में बढ़ रहा है तो वो हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसको वो बेबी ससेप्टिबल है किससे, हाइड्रोसिफेलस से। नेक्स्ट आपका है फोंटनल्स क्लोजर। फोंटनल्स क्लोजर क्या होता है, आपके जो सर में होता है वो फोंटन्स होते हैं, आपके 2 होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये आपके एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। पोस्टीरियर फोंटल्स क्लोजली अर्ली फ्यू वीक। जो पोस्टीरियर फोंटल्स है वो कब क्लोज होता है, वो 6 to 8 वीक एज में बेबी का जो फोंटल्स है वो क्लोज हो जाता है। एंड एंटीरियर फोंटल्स, जो एंटीरियर फोंटल्स होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। ये क्यों होता है, जब बेबी आपने देखा होगा जब बेबी बर्थ होता है तो उसका जो ये फोंटल्स है वो कैसे हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, जिससे कि बेबी आराम से डिलीवर कर सके। जो हड्डी है ना, जो आपकी ब्रेन है, जो ये पूरा हेड है, स्कल है, वो आराम से बर्थ हो सके, तो फोंटल्स उसमें मेन रोल करता है। अर्ली क्लोजर ऑफ फोंटल्स इंडिकेट क्रैनियोस्टेनोसिस ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ स्कल स्यूचर। इसमें अगर बेबी का फोंटल्स टाइम से पहले अगर क्लोज हो रहा है तो वो हो सकता है प्रीमेच्योर रह जाए, उसका जो स्यूचर है वो प्रीमेच्योर हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट सर्कमफेरेंस थोरैसिक डायमीटर। जैसा कि आपको पता होगा कि चेस्ट सर्कमफेरेंस थोरैसिक डायमीटर हम मेज़र करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंस पैरामीटर ऑफ असेसमेंट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे न्यूट्रिशन स्टेटस पता कर सकते हैं, बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एट बर्थ जो बेबी का चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, एट बर्थ 2.3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस से 2.3 सेंटीमीटर कम होना चाहिए जब बेबी बर्थ कर रहा है। बेबी का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। इससे ये 2.3 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। एट 6 मंथ टू 12 मंथ एज ऑफ बोथ इक्वल। आपकी जो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस वो 6 महीने में या 6 से 12 मंथ में जो बेबी का हेड एंड चेस्ट है वो इक्वल होना चाहिए।
आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एज, जब बेबी का फर्स्ट ईयर है, चेस्ट सर्कमफेरेंस इज़ ग्रेटर देन हेड सर्कमफेरेंस। जब बेबी 1 साल तक का हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, उसका हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है। किससे? हेड सर्कमफेरेंस से चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है बाई 25 सेंटीमीटर बाई एज ऑफ 5 ईयर इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन हेड सर्कमफेरेंस। जब बेबी 5 ईयर का हो जाता है तो उसका 5 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस कम होता है। किससे? चेस्ट सर्कमफेरेंस से। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल कब होता है 6 to 12 मंथ में। डबल कम होता है, चेस्ट सर्कमफेरेंस छोटा कब होता है, और आपका हेड सर्कमफेरेंस कब छोटा होता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस कब बड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MUAC। द मेजरमेंट हेल्प टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंगर चिल्ड्रन। हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस से पता कर सकते हैं कि जो यंगर चिल्ड्रन है इसको प्रॉपर इसका न्यूट्रिशन जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देयर इज़ ग्रोथ ड्यू टू inadequate न्यूट्रिशन विथ कैन बी दिस सैम्पल प्रैक्टिकल एंड यूज ऑफ मेजरमेंट। इससे हम मेजरमेंट से पता कर सकते हैं कि इसको इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है। एट एवरेज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बढ़ टू 11 to 12 सेंटीमीटर। जो बेबी की मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो एट बर्थ कितनी होनी चाहिए? 11 to 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एट एवरेज है ये एट बर्थ पे। एंड 1 ईयर ऑफ एज, जब बेबी 1 साल तक का हो जाता है तो उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस 12 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट 1 to 5 सेंटीमीटर इट इज़ 60 to 70 सेंटीमीटर। एंड 12 ईयर, जब बेबी 12 साल का होगा तब बेबी की जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 60 to 70 सेंटीमीटर इज़ टू 80 सेंटीमीटर। एंड 50 ईयर्स, जो बेबी की मिड आर्म अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो 15 साल में कितनी होनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस टू 20 to 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए एट बर्थ कितना होता है? 11 to 12 सेंटीमीटर। और 1 ईयर में कितना होना चाहिए? 12 to 16 सेंटीमीटर। एंड आपका 16 से 17 सेंटीमीटर कब होना चाहिए? जब बेबी 12 साल का है। और 18 सेंटीमीटर कब होना चाहिए? जब बेबी 15 साल का है। तो ये हमारा कुछ था इम्पोर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड हमने इसमें स्टेजेस भी पढ़ा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Subscribe for more content.